एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम इंग्लिश का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं एंटोनियम्स। अब इंग्लिश में आपके दो टॉपिक्स हैं, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। सिनोनियम्स होते हैं वो वर्ड जो सिमिलर होते हैं मीनिंग में, और एंटोनियम्स वो वर्ड होते हैं जो अपोजिट होते हैं मीनिंग में। एंटोनियम्स अपोजिट होते हैं, ये सिमिलर नहीं होते हैं मीनिंग में। होते हैं ये सिमिलर होते हैं मीनिंग में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आज हम कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसके ऑप्शंस भी हम हैंड बाय हैंड डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा, ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है बिजी। अब हमें इसका एंटोनियम फाइंड करना है। हमने अभी डिस्कस किया था एंटोनियम किसको कहते हैं, एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड को हम कहते हैं एंटोनियम। अब बिजी का अपोजिट, चलिए ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन है रिलैक्स, दूसरा है इंगेज्ड, थर्ड इज ऑक्यूपाइड, फोर्थ इज इंग्रॉस्ड। जिसने ऑप्शन बाय ऑप्शन गेस कर लिया है वेरी गुड, जिसने नहीं गेस किया है या जो थोड़ा सा कंफ्यूज है ऑप्शंस में, चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला छोड़ देते हैं, दूसरा जो इंगेज्ड है, इंगेज्ड माने किसी चीज़ में बिजी रहना, तो इनडायरेक्टली इंगेज और बिजी क्या हो गए, सिनोनियम हो गए एक दूसरे के। और इंगेज का अगर हम अपोजिट वर्ड देखें तो अपोजिट हो जाएगा इसका अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड के साथ साथ और क्या हो सकता है, अनएम्प्लॉयड हो सकता है। अनएम्प्लॉयड और अनऑक्यूपाइड मतलब इंसान के पास कोई काम नहीं है। तो एक और एंटोनियम आइडल। तो ये तीन एंटोनियम हमने इंगेज्ड के देखे। ऑक्यूपाइड माने भी बिजी रहना, ये भी ये और इंगेज्ड हो गए आपके सिनोनियम बिजी के। इंग्रॉस्ड, इंग्रॉस्ड का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहना, ये भी आपका वन ऑफ द सिनोनियम ही है बिजी का। इसका अगर हम एंटोनियम देखें तो इसका एंटोनियम क्या हो सकता है, डिस्ट्रैक्टेड, हम लोग पढ़ाई से बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एब्सेंट रहना, फिजिकली हम क्लास में प्रेजेंट होते हैं बट मेंटली एब्सेंट होते हैं, बहुत कॉमन डायलॉग है टीचर्स का जो क्लास में बोलते हैं। अनफोकस्ड, फोकस ना होना, लॉस्ट, ये सब एंटोनियम है इंग्रॉस्ड के। तो बिजी के जो तीन सिनोनियम है वो है इंगेज्ड, ऑक्यूपाइड, इंग्रॉस्ड। बट हमें क्या फाइंड करना है, एंटोनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, आपने कैसे ही कर लिया होगा, वो है रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड इसका करेक्ट एंटोनियम है। बिजी का करेक्ट एंटोनियम क्या होगा, रिलैक्स्ड। नेक्स्ट है इम्पैथी। इम्पैथी जो ये वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, एम्पैथी मतलब किसी भी चीज़ से आपको एक दया भावना होना, तो वो एम्पैथी उसका वर्ड हो जाता है। चलिए ऑप्शंस में डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है मेरे पास एफिनिटी। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है पहला ऑप्शन है आपका एफिनिटी। अब एफिनिटी जो ये वर्ड है इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ या किसी भी एक्टिविटी से आपका अट्रैक्शन होना। फॉर एग्जांपल मुझे बास्केटबॉल खेलना पसंद है, तो इट इज़ अ हैबिचुअल अट्रैक्शन ऑफ फॉर एनी एक्टिविटी और फॉर समथिंग। तो एफिनिटी का अगर मैं देखूं तो इट इज़ अ अटैचमेंट फॉर समथिंग। और अगर मैं इसका एंटोनियम डिस्कस करूं, जैसे कि एंटोनियम अपोजिट होता है तो अटैचमेंट हो जाएगा, तो एंटोनियम में डिटैचमेंट हो जाएगा, वो चीज़ अलग हो जाएगी। कोई चीज़ मुझे पसंद है और जब एंटोनियम होगा एफिनिटी का तो वो हो जाएगा डिसलाइक। और एक और एंटोनियम वेरी फेमस, डिसफेवर। तो ये तीन एंटोनियम हमने डिस्कस किए हैं एफिनिटी के। सिंपैथी, एम्पैथी, सिंपैथी दोनों सेम सिमिलर। सिंपैथी किसी दया भावना होना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम पिटी बोल लेते हैं, मर्सी बोल लेते हैं। तो ये हो गया मीनिंग आपका सिंपैथी और या फिर एम्पैथी का। अब अगर सिंपैथी का आप एंटोनियम डिस्कस करोगे तो एंटोनियम एक क्रूएल्टी, सबसे फेमस एंटोनियम, कॉमन एंटोनियम क्रूएल्टी। फिर एक और इसका एक बहुत एंटोनियम में आप इसको बोल सकते हो कैलसनेस, CALLOUSNESS। हार्टलेसनेस भी सिंपैथी का एंटोनियम हो सकता है। फिर नेक्स्ट है सोलेस। सोलेस, डिसडेन अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सोलेस, सोलेस का मतलब होता है
फीलिंग एक ऐसी जिसमें आप अपना दुख किसी इंसान को बताते हो या अपनी प्रॉब्लम आप किसी इंसान को बताते हो, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बहुत परेशान हो तो आप अपनी फीलिंग किसी से डिस्कस कर लेते हो कि आप परेशान हो या फिर आप ट्रबल में हो। तो इसका जो एंटोनियम होगा, इसका एंटोनियम हो सकता है एंग्विश, इसका एंटोनियम हो सकता है टॉर्मेंट, TORMENT, इसका एंटोनियम है डिस्ट्रेस। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो एम्पैथी वर्ड है उसका मतलब होता है पिटी और मर्सी, बट यहाँ पे जो आपका ये ऑप्शन है डिस्डेन, डिस्डेन इसका करेक्ट सिनोनियम है क्योंकि डिस्डेन पिटी और मर्सी नहीं होता है, प्लीज़ याद रखिएगा, डिस्डेन इसका करेक्ट सिनोनियम है। अब साथ में ये सब वर्ड बहुत बेसिक वर्ड हैं, बट प्लीज़ वर्ड के साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इन वर्ड में ऑप्शंस कैसे वो घुमा के पूछता है आपसे। अब डिस्डेन का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज़ नॉट गुड इनफ टू बी रिस्पेक्टेड, और इम्पैथी में पिटी होता है, मर्सी होता है, और शायद पिटी और मर्सी की वजह से आप शायद किसी की रिस्पेक्ट करते हो, क्योंकि डिसडेन में तो आप तिरस्कार कर रहे हो किसी का, आप किसी का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो ये वर्ड बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, बट इनके ऑप्शंस ही आपको कंफ्यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मॉडेस्टी। बहुत कॉमन वर्ड है, हम सब ने देखा है। मॉडेस्टी का मतलब क्या होता है? मॉडेस्टी का मतलब होता है, आप बताइए, गेस करिए, मॉडेस्टी का मतलब, मॉडेस्टी का मतलब अगर हम डिस्कस करें तो अ पर्सन हु इज़ पोलाइट, या फिर विनम्रता, विनम्रता बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो मॉडेस्टी, द पर्सन हु इज़ वेरी पोलाइट, अ पर्सन हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, जो कि अपनी एबिलिटीज़ और कॉन्फिडेंस पे रहता है। और इसके ऑप्शन है ऑस्टेंटेशन, इनोसेंट, डिस्प्लेस, लोथिंग। अब यहाँ पे एक दो वर्ड शायद किसी को नए लग रहे होंगे, रेस्ट ऑप्शंस हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। अब अभी तक दो जो हमने एंटोनियम डिस्कस किए हैं उसको ये डिस्कस करते हुए तो पता चल गया कि जो ऑप्शन हम छोड़ते जा रहे हैं वो आंसर है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑस्टेंटेशन जो है पहला वर्ड आपका, ये इसका मतलब होता है शो ऑफ करना, इसकी मीनिंग होती है शो ऑफ करना। और मॉडेस्टी में क्या होता है? मॉडेस्टी आपका विनम्रता, पोलाइटनेस, सॉफ्टनेस। नेक्स्ट है इनोसेंट। इनोसेंट की मीनिंग क्या होती है? इनोसेंट की मीनिंग हम कह सकते हैं प्योर, कोई चीज़ बहुत प्योर होना, एथिकल। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, प्योर होते हैं, क्योंकि दे डोंट नो कि बातें अभी हम कैसे घुमाएं, या मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल फ्रेम्स पे आप उस चीज़ को कंसोलिडेट कर सकते हैं। इनोसेंट का जो एंटोनियम हो सकता है वो हो सकता है सिनफुल, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया? प्योर है, ठीक है, सिंफुल, प्योर है। उसी के साथ हम एक और बेसिक एंटोनियम इसी से फ्रेम कर सकते हैं, इम्प्योर। जैसे हमने पहले हमने देखा था कि इंगेज्ड का अनऑक्यूपाइड, अनएंगेज्ड, आइडल, वैसे ही इनोसेंट का इम्प्योर। और एक और आप यहाँ पे एंटोनियम इसका लिख सकते हैं अगर लिखना है, LASCIVIOUS, लैसियस। नेक्स्ट है डिस्प्लेस। डिस्प्लेस मतलब किसी चीज़ की पोजीशन चेंज कर देना, किसी चीज़ को रीएलोकेट कर देना, किसी चीज़ को मूव कर देना। तो डिस्प्लेस का जो एंटोनियम होगा, तो एंटोनियम में फ्रीज, फ्रीज के साथ साथ आप स्टेबलाइज भी इसका एंटोनियम है। और नेक्स्ट है लोथिंग। लोथिंग, जिसको ये नया वर्ड लग रहा होगा, ये बिल्कुल नया वर्ड नहीं है, पुराने वर्ड्स से ही इंस्पायर है। लोथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का डिसअप्रूवल करना, किसी चीज़ से नफ़रत करना, हेट, डिसगस्टिंग। कोई सिचुएशन डिसगस्टिंग हो जाती है, कब हो जाती है? जब वो किसी के अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती है, या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ हंसी मजाक हो जाती है। तो लोथिंग इज हेट, या फिर डिस्गस्ट, या फिर डिसअप्रूवल। अब इसका एंटोनियम, अगर हेट है तो एंटोनियम अपोजिट होता है, अपोजिट में क्या आएगा? लव। अपोजिट में क्या आएगा? लव। उसी के साथ साथ फॉन्डनेस, सॉरी इस साइड में लिख दे रही हूँ, उसी के साथ साथ फॉन्डनेस। तो ये थे तीन जो हमने ऑप्शन अभी डिस्कस किए हैं, इनोसेंट, डिस्प्लेस, लोथिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑस्टेंटेशन।
ऑस्टेंटेशन इसका करेक्ट आंसर है, इनोसेंट नहीं, ऑस्टेंटेशन मॉडेस्टी का करेक्ट एंटोनियम है। नेक्स्ट वर्ड है आपका नेव। बहुत लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, बहुत जगह शायद जो बच्चे नॉवेल्स पढ़ते हैं उन्होंने नॉवेल्स में भी पढ़ा होगा। नेव, नेव का मीनिंग इज़ वेरी सिमिलर टू समवन हु इज़ वेरी इनोसेंट, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का एंड लोगों पे जल्दी भरोसा कर लेता है या विश्वास कर लेता है, उस पर्सन को नेव पर्सन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे है हमारे पास, इनएक्सपीरियंस्ड, अनसोफिस्टिकेटेड, आर्टलेस, एक्सपीरियंस्ड। तो यहाँ पे हमसे सिनोनियम नहीं पूछा है। अगर सिनोनियम पूछा होता तो इनएक्सपीरियंस्ड इसका करेक्ट आंसर कहीं ना कहीं हो जाता है, बिकॉज नेव कौन होता है, इनोसेंट होता है जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इनएक्सपीरियंस्ड, पहला जो ये आपका एंटोनियम दिया हुआ है इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस का मतलब होता है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने अभी तक एक भी बार एग्ज़ाम नहीं दिया, उसको नहीं पता है। हाँ, सुना तो उसने सबसे कि पैटर्न ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, बट जब तक उसने खुद एग्ज़ाम नहीं दिया तो उसको नहीं पता है कि एग्ज़ाम में एक्चुअल सिचुएशन क्या होती है। ठीक है, तो इनएक्सपीरियंस्ड का अगर हम एंटोनियम डिस्कस करते हैं तो एंटोनियम में सबसे पहले तो एक्सपीरियंस्ड आ जाएगा, क्योंकि इनएक्सपीरियंस है तो उसको क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर इमैच्योर, इमैच्योर वो इंसान होता है जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो इमैच्योर इनएक्सपीरियंस तो हो गया सिनोनियम। अगर हम मैच्योर कर देते हैं किसी इंसान को तो वो इसका एंटोनियम बन जाएगा। साथ ही साथ राइप, राइप माने अ फ्रूट हैज़ बीन, बनाना हैज़ बीन राइप्ड, राइप मतलब पक गया है, तो राइप इज़ ऑल्सो द एंटोनियम फॉर इनएक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट है आपका अनसोफिस्टिकेटेड। अनसोफिस्टिकेटेड, इसका अगर हम एंटोनियम देखें तो एक एंटोनियम आपके माइंड में तुरंत हिट हो जाना चाहिए। अगर मैं अन का यूएन हटा दूँ तो इसका एंटोनियम फ्रेम हो गया, विच इज़ सोफिस्टिकेटेड, विच इज़ सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, फिर उसके बाद एक और इसका एंटोनियम जो है वो होता है क्रिटिकल। क्रिटिकल, क्रिटिकल के साथ ही साथ अगर आप में से किसी ने सुना हो सिनिकल, तो ये सारे एंटोनियम्स हैं अनसोफिस्टिकेटेड के। आर्टलेस, ये कुछ शायद किसी के लिए नया वर्ड हो सकता है, बट ये नया वर्ड नहीं है। इस वर्ड का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ अनअफेक्टेड, अ पर्सन हु इज़ वेरी इनोसेंट, वेरी ट्रू, वेरी सिंपल, उसको हम आर्टलेस बोलते हैं। ये ड्राइंग या पेंट वाला आर्ट नहीं है, ये इंग्लिश वाला आर्टलेस है। अ पर्सन हु इज़ वेरी इनोसेंट, वेरी ट्रू, वेरी सिंपल, शायद इतना वो सिंपल है इसी वजह से चीज़ें उसको अफेक्ट नहीं होती हैं, इसलिए हम उसको अनअफेक्टेड भी बोलते हैं। आर्टलेस का जो एंटोनियम हो सकता है वो है आपका आर्टिफिशियल। पर्सन प्योर है, ऑनेस्ट है, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, एक और डिसऑनेस्ट। उसी के साथ ही साथ फॉल्स कमिटमेंट, तुमने मुझसे झूठ बोला। ठीक है, अब नेव कौन था हमारा, नेव की मीनिंग हमने डिस्कस करी थी, एक ऐसा पर्सन जिस पे आप रेडी टू बिलीव हो सकते हैं और ट्रस्ट अदर पीपल एंड हु डज नॉट हैव एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे जो करेक्ट एंटोनियम है नेव का वो है एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड इज द करेक्ट एंटोनियम फॉर नेव, बिकॉज नेव जो है वो इनएक्सपीरियंस था, इसलिए करेक्ट एंटोनियम क्या होगा, एक्सपीरियंस्ड। एक और सजेशन यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स नॉवेल पढ़ते हैं आप प्लीज़ नॉवेल अभी कुछ दिनों के लिए स्टॉप कर दीजिए, बिकॉज नॉवेल का जो इंग्लिश होता है और जो ग्रामर में जो इंग्लिश आता है वो थोड़ा सा आपके थॉट प्रोसेस को स्टोरी के टूवर्ड्स ले जाता है, स्टोरी से कनेक्ट करने का कोशिश करता है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ कुछ दिनों के लिए स्टॉप कर दीजिए नॉवेल रीडिंग, अनटिल एंड अनलेस आपका एग्ज़ाम हो जाए एक बार, उसके बाद आप करिए। टिल द टाइम बीइंग आप प्लीज़ न्यूज़पेपर्स रीड करना स्टार्ट करिए एंड न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल पेजेस। नेक्स्ट वर्ड है आपका विवेशियस। अब विवेशियस जिसने सुना है अच्छी बात है, जिसने नहीं सुना है मैं बता देती हूँ। विवेशियस की मीनिंग होती है पर्सन हु इज़ वेरी एनर्जेटिक, वेरी लाइवली। अ पर्सन हु इज़ वेरी एनर्जेटिक, वेरी लाइवली, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विवेशियस। एक्टिव भी बोल सकते हैं, लाइवली भी बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन है मेरे पास नर्वस, अवेक, वियरी, स्पिरिटेड। अब विवेशियस कौन है, अ पर्सन हु इज़ वेरी एनर्जेटिक, वेरी लाइवली। सबसे पहले नर्वस,
नर्वस माने कोई ऐसा पर्सन जो बहुत जल्दी चिंता कर लेता है, वरीड हो जाता है, एंशियस हो जाता है। तो नर्वस का अगर हम एंटोनियम देखें तो एंटोनियम वरी हो रहा है तो काम हो जाएगा, नर्वस है, और कलेक्टेड। ये दो एंटोनियम, और भी मल्टीपल्स हैं बट अभी ये दो हमने डिस्कस किए हैं, काम एंड कलेक्टेड। अवेक, अवेक इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी वेकफुल, वेरी अवेकेंड। होता नहीं है कि कुछ कुछ आप में से कुछ कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एक्टिव इन द सेंस, अगर मेरा पेंसिल बॉक्स भी किसी ने टच किया है तो विदाउट उन्होंने देखा हो या ना देखा हो, बट दे नो हाँ समवन हैज़ टच्ड माई पेंसिल बॉक्स। तो अवेक इज़ दैट पर्सन हु इज़ वेरी वेकफुल। तो अवेक का जो सिनोनियम, सॉरी सिनोनियम नॉट, सिनोनियम अगर आप डिस्कस करोगे तो इट विल बी वेकफुल, अवेकेंड, बट एंटोनियम जो है इसका वो हो जाएगा, अगर वो अवेक है तो एंटोनियम अपोजिट विच इज़ स्लीपिंग, रेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल एक कार्टून बताइए हु इज़ वेरी फेमस बट साथ ही साथ ही इज़ वेरी स्लीपी, वेरी रेस्टिंग, एस्लीप, एस्लीप, स्लीपिंग, रेस्टिंग। ये एंटोनियम से अवेक है, और वो जो कार्टून कैरेक्टर है वो है डोरेमोन का नोबिता। नेक्स्ट इज वियरी। वियरी एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है। वियरी कैसा पर्सन होता है? वियरी एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है। तो वियरी के अगर आप सिनोनिम्स देखोगे तो इट विल बी टायर्ड, एग्जॉस्टेड, वियरीड, और उसी जगह अगर एंटोनियम्स देखोगे तो अनवियरीड, रेस्टेड, फ्रेश। तो वियरीड अभी हमने डिस्कस कर लिया है। स्पिरिटेड, स्पिरिटेड का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ वेरी पैशनेट, अ पर्सन हु इज़ वेरी पैशनेट टूवर्ड्स हर ड्रीम या फिर टूवर्ड्स हिज ड्रीम। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। सो स्पिरिटेड का जो एंटोनियम होगा, सबसे पहले तो इसी के वर्ड से फ्रेम हो सकता है फर्स्ट एंटोनियम विच इज़ स्पिरिटलेस। नेक्स्ट इज लाइफलेस, और एंटोनियम इसके आप डल लिख सकते हो। डल के साथ साथ यू कैन राइट डाउन हाफ हार्टेड। और इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है वियरी। विवेशियस कौन था? अ पर्सन हु इज़ वेरी एनर्जेटिक। और वियरी कौन था? अ पर्सन हु इज़ वेरी टायर्ड, एग्जॉस्टेड, वोर्न, ड्रेन्ड, फैटिग्ड, ब्लियरी, बर्न आउट। बहुत सारे आपके सिनोनिम्स हैं जो वियरी के हैं। चलिए नेक्स्ट है यस्टर ईयर। अब यस्टर ईयर का मतलब आपका वही है जो आपके माइंड में आया है यस्टरडे। कंफ्यूज मत होइए वर्ड से। यस्टर ईयर जो है ये आपका है यस्टरडे। अब यस्टर ईयर का अगर मैं मीनिंग लिखना चाहूँ तो मैं पास्ट भी लिख सकती हूँ, यस्टरडे लिख सकती हूँ, हिस्ट्री लिख सकती हूँ, बायगॉन लिख सकती हूँ। बायगॉन इज़ BYGONE। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करें। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ जो आपका MCQ में है, एनल्स। अब ये जो ANNALS है, इसका मतलब होता है आपके कोई ऐसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स एक क्रोनोलॉजी में जो हिस्ट्री में हुए हैं, एक क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स जो हिस्ट्री में हुए हैं उसको हम एनल्स बोलते हैं। और इसका सिनोनियम अगर आप में से किसी को लिखना है तो सिनोनियम इसका आप हिस्ट्री लिख सकते हो, रिकॉर्ड, क्रॉनिकल, जर्नल, बायोग्राफी, ऐसा। फ्यूचर, फ्यूचर जो होने वाला है कल को। एंटीग्विटी, एंटीग्विटी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो एंशियंट टाइम से बिलोंग करती है, या फिर जो एज बताती है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है या कितने टाइम से लास्ट कर रही है। कोई ऐसी चीज़ जो बताती है और समथिंग ऑफ बीइंग ओल्ड। तो इसका एंटीक्विटी का जो एंटोनियम हो सकता है अपोजिट इन द मीनिंग, वो हो सकता है आपका करेंसी, मॉडर्निटी, सॉरी करेंसी, मॉडर्निटी। उसी के साथ साथ यू कैन राइट डाउन एज न्यूनेस, क्योंकि एंटीक्विटी तो ओल्ड चीज़ें बता रहा है। लास्ट इज़ योर। योर जो है ये आपका पास्ट या फिर यस्टर ईयर का सिमिलर मीनिंग है, मतलब यस्टर ईयर का वन ऑफ दी आप सिनोनियम बोल सकते हो योर को। योर का जो एंटोनियम है वो है फ्यूचर या फिर टुमारो, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्यूचर। इसका जो करेक्ट आंसर है
वो है yesteryear का future. नेक्स्ट इज़ वॉलेंट्री. वॉलेंट्री क्या है? वॉलेंट्री वर्ड जो है ये बहुत ही कॉमन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को वॉलेंटियर करना, मतलब टू मेक समथिंग हैपन, टू मेक समथिंग डन, और फॉर एग्जाम्पल वॉलेंटियर टू मेक समथिंग डन या फिर टू डू समथिंग स्पॉन्टेनियस. सॉरी, स्पॉन्टेनियस. ठीक है, ये तो इसकी मीनिंग हो गई. अब जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं. पहला है विश्ड. विश्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप किसी चीज़ का यूज़फुल होना या फिर किसी चीज़ को इम्पोज करना. जैसे कोई जेन्युइन चीज़ हो सकती है, कोई यूज़फुल चीज़ हो सकती है, कोई वैल्यूएबल चीज़ हो सकती है. आप इसका अगर सिनोनियम देखोगे तो सिनोनियम विल बी इम्पोज्ड, या फिर कोई विश है आपकी, आप चाहते हो वो पूरी हो जाए, वांटेड, लाइक्ड, प्लीज्ड, विल्ड. तो ऐसे ये सिनोनियम्स हैं आपके विश्ड के. अब नेक्स्ट है आपका नेसेसरी. नेसेसरी इज़ कोई ऐसी चीज़ जो चाहिए ही चाहिए, बेसिक नीड है, उसके बिना काम नहीं हो पाएगा मेरा, रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है. तो इसका एंटोनियम आप लिख सकते हो. मैंडेटरी है इसलिए ऑप्शनल एंटोनियम हो जाएगा क्योंकि अपोजिट है. साथ ही साथ इसका जो एंटोनियम है वो वॉलेंट्री भी इसका एंटोनियम है. और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शनल. तो ऑप्शनल तो हमने देखा कि इसका जो मीनिंग होता है ऑप्शनल का वो होता है वॉलेंट्री. तो ये वन ऑफ द सिनोनियम है आपका वॉलेंट्री का. फिर परमानेंट, अगर कोई चीज़ परमानेंट है तो उसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? टेम्परेरी. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेसेसरी. नेक्स्ट है आपका रिट्रीट. रिट्रीट का मतलब होता है किसी चीज़ का विड्रॉल करा लेना, या किसी चीज़ का रिटायरमेंट करा लेना, या किसी चीज़ को पुल बैक कर लेना. ठीक है, अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला ऑप्शन है प्रोग्रेस. प्रोग्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ में कैसा मूवमेंट है या क्या प्रोसेस है उस चीज़ का, या क्या एडवांस लेवल पे वो चीज़ पहुंची कि नहीं पहुंची, या प्रोसेसेशन. ठीक है, अब इसका अगर हम एंटोनियम डिस्कस करें तो इसका एंटोनियम हम कर सकते हैं, इट कैन बी रिट्रीट. इसका वन ऑफ द प्रोग्रेस का एंटोनियम कैन बी रिट्रीट, इट कैन बी रीसेस, इट कैन बी रीग्रेशन. तो ये 3 एंटोनियम इसके हो सकते हैं रिट्रीट, रीग्रेशन और रीसेस. और हमें क्या फाइंड करना है? हमें रिट्रीट का एंटोनियम फाइंड करना है. ये रिट्रीट यहाँ पे एंटोनियम किसका है? प्रोग्रेस का है. तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा. इंकरेज, जब आपको कोई इंस्पायर करता है तो इंकरेज होता है, और जब कोई डिस्करेज कर देता है तो अब हमसे नहीं हो पाएगा, हमें माफ़ करो. तो इंकरेज का एंटोनियम डिस्करेज, या फिर एक और वर्ड होता है डाउन, DOUNT. नेक्स्ट है स्केप. स्केप माने किसी चीज़ से गायब हो जाना, फ्ली हो जाना, फ्लाई हो जाना, किसी चीज़ को अवॉइड करना. तो इसका एंटोनियम क्या हो सकता है? रिमेन. इसका एंटोनियम हो सकता है लिंगर. लास्ट ऑप्शन है हमारा एडवांस. एडवांस जो है ये आपका एंटोनियम है फॉर द वर्ड रिट्रीट. और एडवांस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ लेंड करना, कोई चीज़ देना किसी को, कोई टाइप का लोन हो गया आपका, ग्रांट हो गया. और रिट्रीट का भी मतलब क्या था? कोई चीज़ विड्रॉल करना या रिटायरमेंट करना या पुल बैक करना. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एडवांस. नेक्स्ट इज स्विफ्ट. Swift means to move something very rapidly, very quickly, very brisk is called swift. तो यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ गया कि rapid, quick ये दोनों हैं सिनोनियम swift के. ये दोनों हैं सिनोनियम swift के. अब हमारे पास ऑप्शन बचता है सिलो. सिलो जो है ये आपका टॉल टावर होता है किसी फार्म पे जहाँ पे ग्रेन्स स्टोर किए जाते हैं. सिलो इज़ अ लॉन्ग टावर, tall tower
एक फार्म में जिसमें ग्रेन्स स्टोर किए जाते हैं। लास्ट बचा स्लो। स्विफ्ट क्या था? स्विफ्ट था रैपिड, क्विक, it can be a car, it can be anything which is very fast, very very fast। तो इसका जो एंटोनियम है करेक्ट वो है स्लो। नेक्स्ट इज माइजरी। माइजरी, व्हाट इज माइजरी? बहुत जो बच्चे नॉवेल्स पढ़ते हैं उन्होंने ये वर्ड बहुत सिमिलर है। माइजरी एक टाइप का आपका नाइटमेयर है, टॉर्चर, हॉरर, टेरिफिक सिचुएशन हो सकती है, टॉर्मेंट सिचुएशन हो सकती है, तो दैट इज माइजरी। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, प्लेजर। प्लेजर क्या होता है? अच्छा लग रहा है, सूदिंग सिचुएशन है, सिचुएशन काम है, इन्जॉयमेंट हो रहा है, फील हो रहा है, हैप्पीनेस फील हो रही है, सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है। और इसका अगर हम एंटोनियम देखेंगे प्लेजर का, तो प्लेजर का एंटोनियम हो सकता है सॉरो, डिसप्लेजर, डिससैटिस्फैक्शन, माइजरी। तो ये आपका प्लेजर का एंटोनियम हो सकता है। कामनेस। कामनेस एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक क्वाइट सिचुएशन होती है, तो इसका एंटोनियम क्या हो सकता है? अनरेस्ट और टर्मोइल। अनरेस्ट और टर्मोइल। नेक्स्ट है स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है एक पर्सन जो अंधों की तरह पैसा खर्च करता है, उसे आप बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। तो स्पेंड थ्रिफ्ट का एंटोनियम है फ्रूगल, FRUGAL, उसी के साथ साथ थ्रिफ्टी, THRIFTY, थ्रिफ्टी। लास्ट इज रिलीफ। रिलीफ इज अ सिचुएशन जिसमें आप कंफर्ट हो जाते हो, आप सॉलेस हो जाते हो, आप इंजॉय करते हो, कोई टेंशन नहीं रहता है। तो अगर टेंशन आ जाएगा तो वो इसका एंटोनियम बन जाएगा। एंटोनियम में डिस्ट्रेस, एंग्विश, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्लेजर। माइजरी का करेक्ट एंटोनियम है इज प्लेजर। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ ही साथ नीचे लिंक भी है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का। अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं, इंस्टा का भी लिंक है, आप वहाँ पे आके पूछ सकते हैं। एंड इन प्लस ऑफ दिस, अगर आपको कोई टॉपिक पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वी विल बी रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।